यो कोई गोड़े रोएल दा गोलंची दारू यो कोई गोड़े रोएल दा गोलंची दारू बाला बूटते खास खासा सकम हरियर बहते है जरे बेजिर बाला बूटते खास खासा सकम हरियर बहते ही जिरे बीजिर हे ततंजगड़े रोएल दा गोलंची दारू बाला ततंजगड़े रोएल दा गोलंची दारू बाला बूटते खास खासा सकम हरियर बहते ही जिरे बीजिर बाला बूटते खास खासा सकम हरियर बहते ही जिरे बीजिर या पुंजगड़े रोएल दा गोलंची दारू न पुंजगड़े रोएल दा गोलंची दारू बाला बूटते खास खासा सकम हरियर बहते ही जिरे बीजिर बाला बूटते खास खासा सकम हरियर बहते ही जिरे बीजिर। तो गाना इतना ही है। ये नया गाना है। ये पहले ज़माने के लोग शादी में गाते थे, जब समधी समझो एक साथ रहते थे तब ये गाना मेरे को लगता है, मैं इसका अर्थ समझने का कोशिश करती हूँ। तो ये गाना से मुझे यही सीख मिलती है कि जब ये गाना का हिंदी में अर्थ होता है इसका कि किसने रोपा ये गोलंची का पौधा, जो उसका पौधा पेड़ से तो खसखसा दिखता है, उसका सकम तो हरियाली है, सकम बोलते हैं, उसका पत्ता हरियाली है और फूल तो इतना सुंदर है। इसका हम परिवार यानी फैमिली में कहूँ या सोचूं तो ऐसा मुझे लगता है कि सच में परिवार जैसा भी हो, लेकिन सबसे फर्स्ट तो मम्मी पापा ही रहते हैं, फिर उसके बाद में उसका बेटा बेटी रहते हैं। तो मम्मी पापा जैसे भी रहते हैं, सब बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं, सबका मम्मी पापा एज हो जाते हैं, तो उसका दिखने का जो सुंदरता है वो चला जाता है, तो अच्छा नहीं दिखते हैं, जिसको बोलते हैं खसखसा, तब सिल्की नहीं उसका वैसे ही। तो उसका जो मम्मी पापा का छाँव है जो हम लोग का ऊपर में, मम्मी पापा हम लोगों के साथ में रहेंगे तो भले वो जैसे भी हैं, लेकिन वो उसका छाँव रहता है तो हमें भी सुकून होता है, और हमारा जो लाइफ है वो मम्मी पापा रहते हैं तो कितना हरियाली रहता है, कितना अच्छा भी रहता है। और जिसका मम्मी पापा नहीं रहते हैं वो लोग का घर में जाके देखने से उसका अलग, और जिसका मम्मी पापा दोनों हैं वो उसका रहने से उसका लाइफ वो अलग रहता है। वही है हरियाली। मैं ऐसा इस गाना का जो मूल
गाना का जो मूल विशेष है वो ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा लगता है मुझे। और उसका फूल है, फूल उसका बेटा बेटी को देते हैं हम। मैं उसका बेटी को संबोधित करती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा जैसा भी हो, लेकिन उसका बेटा बेटी जब बड़ी हो जाते हैं तो अच्छे दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, जिसके कारण से बाहर से कुटुंब सब आते हैं। आजकल का ज़माना में तो खुद लेके आते हैं, पहले के ज़माने में तो आते थे, अभी भी आते हैं। तो वही फूल को देखने के लिए आते हैं, तो वही लड़की को देखने के लिए लड़का को आते हैं। हम लोग का आदिवासी में लड़का को देखने नहीं जाते हैं, लड़की को देखने के लिए आते हैं। तो वही फूल है जो मम्मी पापा तो उसका उम्र चला जाता है तो खसखसा ही दिखते हैं, लेकिन उसका छाँव से, उसका पत्ता से उसकी बेटी कितना सुंदर रहती है। उसकी छाँव से, उसका ही से उसका शिक्षा दिया हुआ शिक्षा कितना अच्छा रहता है। फिर उसी को देखने के लिए कुटुंब संबंधी आते हैं। तो ये गाना वहीं से वैसे ही है। मैं वही माँ बाप को सबसे मूल स्थान देती हूँ ये गाना से। तो ये गाना आप लोगों को कैसे लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और गाना अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही अच्छा गाना लेके आऊँ। क्योंकि पुराने ज़माने का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसका मूल विशेष को समझना चाहती हूँ। और गाना के माध्यम से थोड़ा मुझे समझ में आता है इस गाना का मूल स्थान क्या है, इस गाना में क्या सुर है, वो सब। क्योंकि आजकल पुराने ज़माने का गाना सबसे हम लोग बहुत दूर चले गए हैं, और वही हम लोग का संस्कृति भूल रहे हैं हम लोग। और अपना संस्कृति को बचाना चाहिए, यही हमारा पहचान है आदिवासी का। तो इसीलिए मैं ये गाना गाई, मेरे संस्कृति के हिसाब से है ये गाना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाना के साथ में ही। तो अभी के लिए बाय बाय।